सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नया दिन नए सवालों के साथ मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ। आज के सवालों को देखने से पहले आइए देखते हैं कल का TYS का आंसर क्या था। कल का क्वेश्चन था, केरला गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई पहली मरीन एम्बुलेंस का नाम क्या है? हमारा आंसर है प्रतीक्षा। आइए बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। देखते हैं पहला सवाल। भारतीय रेलवे ने एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। ट्रॉली का नाम क्या है? इंडियन रेलवेज हैज डेवलप्ड अ रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रॉली? हमारे ऑप्शंस है रोबोट मेड, मेडबोट, मेडकिट, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है मेडबोट। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नामक एक रिमोट चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में भी लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान दे रही है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल। अगला सवाल। हाल ही में जो रूबी का निधन हो गया, वे क्या थे? Recently, Joe Ruby has passed away. He was an हमारे ऑप्शंस हैं अभिनेता, निर्देशक, एनिमेटर, लेखक। हमारा आंसर है एनिमेटर। कार्टून श्रृंखला स्कूबी डूबी के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया। अमेरिकी एनिमेटर, टेलीविजन एडिटर, लेखक और निर्माता रूबी ने अपने क्रिएटिव पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदारों स्कूबी डूबी को बनाया था। अगला सवाल। हाल ही में विश्व बैंक ने किस रिपोर्ट को निलंबित कर दिया है? Recently, World Bank has suspended which report? हमारे ऑप्शंस हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। हमारा आंसर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वैश्विक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। विश्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में डेटा में बदलाव के बारे में कई अनियमितताएं रिपोर्ट की गई है। विश्व बैंक पिछले 5 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में डेटा परिवर्तनों की एक व्यवस्थित समीक्षा करेगा और स्वतंत्र ऑडिटर डेटा संग्रह और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा। अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत 63 स्थान पर था जबकि न्यूजीलैंड शीर्ष पर था। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। अगला सवाल। भारत ने किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से अपनी भागीदारी वापस ले ली है? इंडिया हैज़ विथड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम विच मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस? हमारे ऑप्शंस है सूर्य किरण, सिनबेक्स, इंद्र, कवकाज। हमारा आंसर है कवकाज। भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान रशिया में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से हटने का फैसला किया है। रशिया और भारत विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार हैं। रशिया के निमंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, लेकिन वर्तमान कोविड-19 और इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों के कारण
भारत ने इस वर्ष कवकास 2020 में अपना दल नहीं भेजने का फैसला किया है। कवकास 2020 दक्षिण रशिया के अस्ट्राखान प्रांत में आयोजित किया जाएगा, जहां शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO और मध्य एशियाई देशों के सदस्य देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य देश हैं चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, आर्मेनिया, अब्खाज़िया, दक्षिण ओसेशिया, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान। अगला सवाल, फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? Who has won the Formula 1 Belgian Grand Prix 2020? हमारे ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटस, मैक्स वेस्टापेन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन, जो ग्रेट ब्रिटेन से है, ने बेल्जियम के स्पा फ्रैंकफर्ट में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। सीज़न की यह उनकी 5वीं जीत थी। वाल्टेरी बोटस, जो मर्सिडीज राइडर है, दूसरे स्थान पर, और मैक्स वर्स्टैपेन, जो नीदरलैंड के रेडबुल राइडर हैं, के बाद तीसरे स्थान पर आए। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किसने विकसित किया है? Who has developed the world's largest solar tree? हमारे ऑप्शंस हैं CRPF, CSIR, CMERI, CISF, DRDO। हमारा आंसर है CSIR, CMERI। CSIR, CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR, CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट पीक से अधिक है। सोलर ट्री को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रत्येक सौर PV पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। एक सिंगल सौर वृक्ष में 35 सौर PV पैनल लगे हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 330 वाट्स पीक की है। पेड़ की ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों को वास्तविक समय या दैनिक आधार पर मॉनिटर किया जा सकता है। यह पेड़ न्यूनतम शैडो एरिया भी सुनिश्चित करेगा, जो इस उच्च क्षमता वाले पंप, ट्रैक्टर और पावर टिलर जैसी कृषि गतिविधियों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2020-21 की पहली तिमाही में कितने प्रतिशत का अनुबंध किया? इंडियन इकोनॉमी contracted by how much % in first quarter of 2020-21? हमारे ऑप्शंस हैं 20.01%, 16.6%, 21.09%, 23.9%। हमारा आंसर है 23.9%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुमान जारी किए गए हैं। NSO ने स्थिर 2011 से 12 और वर्तमान दोनों मूल्यों के GDP के अनुसार जारी किए हैं। जारी किए गए ताज़ा अनुमान के अनुसार क्वार्टर 1 में स्थिर 2011-12 मूल्य पर GDP का अनुमान 26.90 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 2019 से 2020 के क्वार्टर 1 में यह मूल्य 35.35 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में GDP में 23.9% का संकुचन दिख रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी।
वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में वर्तमान मूल्य पर जीडीपी का अनुमान 38.08 लाख करोड़ रुपए में है, जबकि वर्ष 2019 से 20 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 49.18 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 22.6% का संकुचन दिख रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। अगला सवाल, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण महीना घोषित किया? पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड विच मंथ एज न्यूट्रिशन मंथ? हमारे ऑप्शंस हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई। हमारा आंसर है सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। पोषण माह के दौरान माय गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मिम प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह महीना पूरे देश में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने मनाया जाएगा। इससे पहले पोषण माह सितंबर 2018 और 19 में मनाया गया था। आइए जानते हैं पोषण माह के दौरान नई पहल क्या है। एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाले फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है, जहां मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी ली जा सकती है। आइए देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स में क्या नया है। बीसीसीएल धनबाद के नए सीएमडी कौन बन गए हैं? हमारे ऑप्शंस है गोपाल सिंह, मनोज कुमार, पीयूष राय, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है गोपाल सिंह। बीसीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद का स्थानांतरण हो गया है। वे अब सीसीएल के नए सीएमडी होंगे। वहीं सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह को बीसीसीएल का सीएमडी बनाया गया है। 31 अगस्त 2020 को मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति के सचिवालय अंडर सेक्रेटरी अमित श्रीवास्तव ने कोयला सचिव एके जैन को इस संबंध में पत्र भेजा है। बीसीसीएल या कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार है जब सीएमडी स्तर के अधिकारी का स्थानांतरण व पद स्थान किया गया है। इससे पहले पद रिक्त होने पर अन्य कंपनी के सीएमडी को दूसरी कंपनी के सीएमडी का प्रभार दिया जाता था। गोपाल सिंह बीसीसीएल सीएमडी के प्रभार में रह चुके हैं। पत्र में कहा गया कि गोपाल सिंह 31 जनवरी 2021 तक बीसीसीएल के सीएमडी रहेंगे। वहीं पीएम प्रसाद 1 अगस्त 2024 तक या निर्देशानुसार सीसीएल सीएमडी के पद पर रहेंगे। पीएम प्रसाद 2 अगस्त 2019 को बीसीसीएल के सीएमडी बनाए गए थे। गोपाल सिंह बीसीसीएल में 5 महीने ही रह पाएंगे। उनकी सेवा 31 जनवरी 2021 को समाप्त हो जाएगी। उन्होंने 1 मार्च 2012 को सीसीएल सीएमडी के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। अगला सवाल, टाटा स्टील लिमिटेड के नए जीएम के रूप में किसने पदभार संभाला है? हमारे ऑप्शंस है प्रशांत कुमार, डॉक्टर सुधीर राय, महेश कुमार, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है डॉक्टर सुधीर राय। आज का आखिरी सवाल, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस यूनिवर्सिटी एक्ट के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की है? हमारे ऑप्शंस हैं निम्स यूनिवर्सिटी, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी। हमारा आंसर है झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट के ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए
मॉनसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शुरुआती 5 करोड़ रुपए खर्च की भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अगले सत्र से नामांकन की तैयारी की जा रही है, इसलिए दिसंबर तक विश्वविद्यालय को पूरी तरह से व्यवस्थित कर समस्त आंतरिक निकायों का गठन कर लेना है। शुरुआती अकादमी सत्रों में झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी बिहार के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के सहयोग हासिल करेगा एवं नालंदा यूनिवर्सिटी का सहयोग लिया जाएगा। यह झारखंड की पहली ओपन यूनिवर्सिटी होगी। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी राज्य में पत्राचार से पढ़ाई करने वाले राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की शाखाएं पहले से राज्य में काम कर रही है, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है। आज का TYS क्वेश्चन, CISF ने हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं पेंशनर्स स्कीम, पेंशनर्स पॉइंट, पेंशनर्स कॉर्नर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।